हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल ERS की भी टेक्निकल को आप सभी लोग को स्वागत है। आज का जो टॉपिक है तो डीजल जनरेटर का सिंक्रोनाइजेशन पैनल में कुछ ट्रबल शूटिंग आता है तो कैसे उसको रिजॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। ये जो जनरेटर है 63 kV का, इसमें क्या है, थोड़ी सी लोड देते हैं तो ये रिले क्या करता है, जनरेटर को ट्रिप करा देता है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, कोशिश करते हैं इसमें सॉल्व करने के लिए। इसमें पहले इसमें क्या होता है, 3 चीज़ का पैरामीटर होता है, जैसे वोल्टेज है, फ्रीक्वेंसी है और करंट है। तीनों चीज़ के ऊपर बेस करके ये होता है। आइए टॉपिक को डिस्कशन करते हैं, आपको बताते हैं। धारा 18.26 है, वोल्टेज 239 है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी 49.86 है। और ये जो है ये दिख रहा अभी लोड मेरे को तो दिख ही नहीं रहा कुछ। अभी 8 किलो वाट है वो कोड से, ठीक है। और 70 है। वो देखना करंट है, वो देखना उधर वाला वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, तीनों को देखते रहो। 238 और 39। इसमें क्या है, करेंट और फ्रीक्वेंसी वोल्टेज शो करता है, लेकिन ये ट्रिप हो जाता है। तो ट्रिप इसमें होता है, जितने इसका रेटिंग है 50 किलोवाट तक सेटिंग है, लेकिन ये चलता नहीं है 10 किलोवाट में। तो आइए इसमें कुछ इंजन को देखते हैं। इसमें जो है F5 पंप है, फ्यूल इंजेक्शन पंप। इसमें ऑयल प्रेशर इस टाइम में लोड पड़ता है इंजन के ऊपर, ऑयल प्रेशर सही से प्रेशर कम होता है, इसलिए थोड़ा सा इसमें हम प्रेशर बढ़ा देंगे। ये जो पॉइंट है, इसे F5 पंप है, इसके वही पॉइंट से हमारा प्रेशर बढ़ सकता है। इसमें हम बढ़ा दिए। बाकी नेक्स्ट एक एक चीज़ हम रूट को जैसे देखते हैं, एक एक चीज़ को बारीक से चेक करेंगे। अभी ये टर्बो चार्जर इंजन से जो एग्जॉस्ट निकलता है वो टर्बो चार्जर होते हुए निकलता है। तो यही चीज़ पहले हम देखेंगे, टर्बो चार्जर के इसके अंदर कोई तो जाम नहीं है, सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसमें थोड़ा टॉर्च मार के देख लेंगे। हवा तो सही आ रहा, लेकिन एक आवाज़ फटफट फटफट आवाज़ आ रहा। देखते हैं हमको क्या प्रॉब्लम मिलता है। अभी ये फिर हम जो चलाते हैं, फिर मीटर में सिंक्रोनाइजेशन रिले पैनल में देखते हैं। ये देख रहे हैं 6160 करंट जा रहा और इसमें 103 में ट्रिप हो गया। तो ये ज़्यादा लोड नहीं है, 20 किलोवाट में इतना लेना। फिर हम देखते हैं इंजन तरफ, इसमें थोड़ा आना बना लगा के इसको फिर टाइट कर देते हैं। फिर इसको कोशिश करते हैं प्रॉब्लम पकड़ने के लिए। अभी क्या है कि नेक्स्ट पार्ट है, एयर फिल्टर को हम चेक कर लिए, इसमें भी थोड़ा क्लीन है। दोबारा अंदर का जो है फिल्टर उसको खोल के थोड़ा साफ़ करके देखते हैं, इसमें भी फ़र्क पड़ता है। इसमें थोड़ा डस्टी है तो इसमें भी थोड़ा हम इसको साफ़ कर देंगे तो हो सकता है कुछ एफिशिएंसी आ जाए। क्या मामला बन हो रहा है यहाँ से सब। इसमें तो ज़्यादा कुछ मिला नहीं। अभी हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाके चेक करते हैं। इसका हेड जो एग्जॉस्ट हुए टर्बो चार्जर जहाँ पे लगा था उसको खोल के देखते हैं। इसमें कुछ लीकेज तो नहीं है, ज़्यादा खास नहीं है। तो अभी इसमें खोलने के बाद हम जो इंजन से जो निकलता है, एग्जॉस्ट होने के बाद जो स्मोक निकलता है उसको थोड़ा चेक करते हैं। फटफटी आवाज़ आ रहा है, प्रेशर तो सही है, लेकिन एक बार उसका फटफटी आवाज़ क्या वो समझ में नहीं आ रहा तो किस चीज़ का फटफटी आवाज़ है। आवाज़ तो आ रहा, कुछ ना कुछ तो है। एक बार इसमें थोड़ा इसके अंदर आवाज़ आप सुनने के लिए कोशिश करते हैं, पेचकस के सहारे थोड़ा आवाज़ करें, इंजन का साउंड ज़रूर आएगा पिस्टन का, ठीक है। अभी इसको हम तो पिकअप कर दिए, थोड़ी सी आवाज़ आ रहा लेकिन पूरा समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इसको फिर हम करते हैं, फिर चला के देखते हैं अभी कितना आ रहा। अभी ये लोड में सिक्वेंस से लोड पे लिए हैं, अभी इसका ज़्यादा लोड नहीं आ रहा, 10 किलोवाट आ रहा।
8.7 है। और इधर जो आ रहा 51 जा रहा करेंट, ले रहा 51 करंट। अभी देखो 22 किलोवाट में ट्रिप करा। अभी इसका ऑयल फिल्टर खोलने के बाद हम देखें कि बहुत सारे कचरा है, और इसमें इसको थोड़ा साफ़ करने के बाद फिर लगाएंगे, देखते हैं क्या आ रहा। बहुत कचरा निकला है जो ऑयल फिल्टर है, पेपर वाला और कपड़ा वाला में, ये देख पा रहे हैं। इसके बाद इसको क्या करेंगे, हम एक और बाईपास करेंगे ऑयल फिल्टर को बाईपास करके, क्योंकि ऑलरेडी कचरा है तो इसमें फ्यूल को प्रेशर कम आ जाता है। इसको हम करेंगे, क्या करेंगे, ऑयल को फिल्टर से बाईपास कर देंगे, सीधे इंजन को दे के चालू करके देखेंगे। यदि चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो ये जो देख पा रहे हैं, ये ऑयल पंप डायरेक्ट F5 पे पंप के अंदर जा रहा है, F5 पंप से सीधे इंजेक्टर को जाएगा, इंजन को होगा। इसमें हम फिल्टर को बाईपास कर दिए। तो इसके बाद इसको बढ़िया से टाइट कर देंगे। टाइट कर देने के बाद फिर हम चालू करके लोड पे लेके देखेंगे कि हमारा काम बन रहा कि नहीं बन रहा। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ क्लियर हो गया होगा। आप कहीं से भी देख पा रहे हैं, ये सारे चीज़ हम चेंज कर दे। यहाँ पे एक चीज़ बदलाव कर दे कि बाईपास कर दे ऑयल फिल्टर को। एयर फिल्टर तो पहले से आपको बता दिए थे, क्लीन कर दिए थे। अभी इसको बाईपास करके हम चलाएंगे। अभी हमारा चल रहा, चलने के बाद हम RPM देखेंगे और ऑयल प्रेशर देखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, तो हमारा लोड डाल के हम देखेंगे हमारा ये जनरेटर सही चल रहा कि नहीं हो रहा, तो फिर ट्रिपिंग हो रहा कि नहीं हो रहा। धीरे धीरे ऐसे ही एक एक चीज़, एक एक फॉल्ट को ढूंढना पड़ता और उसको ठीक करना पड़ता। आई होप इसमें आप कहीं पे भी काम करो, बिजी ऑपरेटर हो, बिजी टेक्नीशियन हो, आप इसी हिसाब से आप ट्रबल शूटिंग कर सकते हो और ठीक भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है, रॉकेट साइंस कोई नहीं है। आप एक एक चीज़ को पकड़ के आप चलोगे तो ये ठीक है, तो उसके बाद क्या रूट खोज निकालेंगे। चलिए अभी देखते हैं। अभी देख पा रहे हैं ये 16 एम्पियर ले रहा, 17, 18 तीनों फेज, ये 3 फेज। अभी तक 18, 61, 60। आई होप इसमें सिंक्रोनाइज पैनल से और डिजिट कैसे ट्रबल शूटिंग करते हैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।